हरे कृष्णा राधे राधे भक्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे श्री राधे चैनल में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हमारे घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है तो हमें यह कैसे पता चलेगा कि हमारे बाल गोपाल हमारी पूजा स्वीकार कर रहे हैं या नहीं, हमारे बाल गोपाल में प्राण पड़ चुके हैं या नहीं, वो जागृत है या नहीं। तो फ्रेंड्स, लड्डू गोपाल जी ऐसे कई सारे संकेत देते हैं। कभी कभी हमें ये जाने अनजाने ध्यान नहीं दे पाते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि हर दिन प्रभु हमें अपने होने का एहसास कराते हैं और यह एहसास कराते हैं कि प्रभु हमारी सेवा पूजा में कितने प्रसन्न हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको भी पता चल सके कि आपके ठाकुर जी आपको क्या संकेत देते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करूंगी पहले संकेत की, जिसमें कि सबसे पहले आते हैं ठाकुर जी के भोग की प्रिय चीजें जैसे कि दूध, दही, घी, माखन और साथ ही में है तुलसी जी। हाँ फ्रेंड्स, जिस किसी के घर में भी ठाकुर सेवा नित्य प्रतिदिन बड़े ही भाव से की जाती है ना, आप देखेंगे वहाँ पर कभी भी इन चीज़ों की कमी नहीं होती है, क्योंकि जिस घर में ठाकुर जी विराजमान हो जाते हैं वो अपने भोग का इंतजाम स्वयं ही कर लेते हैं। अब आता है फ्रेंड्स, आपने दूसरा संकेत की तरफ जो की है। फ्रेंड्स, कभी कभी आपने ये नोटिस किया होगा कि जब भी आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो कभी आपको लगता है आपके ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, कभी लगता है कि जैसे बड़े ही रोने जैसी शक्ल बना रखे हैं। आज किसी बात पर गुस्सा है क्या, आज रूठे हुए हैं क्या, यह अभी अचानक से ऐसा फील होने लगता है जैसे उनकी नज़र इधर उधर कहीं घूम गई है। तो फ्रेंड्स, ये सब ऐसा होता है जब आप ठाकुर जी की ज़्यादा सेवा करते हैं ना और ज़्यादा उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो ये ऐसे संकेत हमें देते हैं कि वो साक्षात हमारे सामने है। और जैसे आपने देखा ही होगा कि अभी सर्दियों का टाइम है, अगर आप अर्ली मॉर्निंग उन्हें किसी कारण से उठाते भी होंगे तो ऐसा लगता होगा जैसे उनकी आंखों में अभी नींद है, मतलब वो अपने होने का बहुत सारे ऐसे संकेत अपने भक्तों को देते हैं। बस हमें उन्हें फेस रीड करना आना चाहिए। और अभी संभव है जब आप अपने ठाकुर जी को बड़े ही दिल से प्यार करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात आती है तीसरे संकेत की कि ठाकुर जी की सेवा के लिए, पूजा के लिए आप दीपक तो प्रज्वलित जरूर करते होंगे, वो चाहे घी का हो या चाहे तिल के तेल का हो। आप देखेंगे कि आरती करने के बाद में उसमें एक फूल बन जाता है। कहते हैं ये भी प्रभु के प्रशंसा का ही प्रमाण होता है, या फिर जोत का, और दोनों की अपेक्षा तेज जलना यानी कि जो लौ है ना उसका तेज हो जाना। तो इस संकेत से भी आप समझ सकते हैं कि साक्षात प्रभु आपके सामने है। तो फ्रेंड्स, ठाकुर जी का स्नान और श्रृंगार हो चुका है, ठंड बहुत ज़्यादा है, तो मैंने इनर और वेलवेट का ड्रेस ठाकुर जी को पहनाया है। और बताइएगा कि ठाकुर जी का श्रृंगार आज आपको कैसा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, अगले संकेत की बात करते हैं। जैसे आपके घर में लड्डू गोपाल की पूजा पाठ चलती है, भोग सेवा चलती रहती है और उस समय आपके द्वार पर गाय का आना, गाय का आवाज़ लगाना, यह भी बहुत ज़्यादा शुभ संकेत माना जाता है। कहते हैं कि ठाकुर जी की मुरली बजती है तो गाय माता वहाँ खींची चली आती है। ऐसे में जहाँ गाय माता आपके दरवाजे पर गोबर कर देती हैं या फिर गौमूत्र कर देती हैं तो यह भी बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत माना जाता है। तो फ्रेंड, जब भी गाय माता आपके द्वार पर आए, आप उन्हें बिना खिलाए जाने न दें, उन्हें कुछ न कुछ आप अपने हाथों से जरूर खिलाइए। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अपने पांचवें संकेत की, जो कि आपने, अगर लड्डू गोपाल को आप पूजा सेवा करने बैठी हैं, उनके पास अगर आप बैठी हैं और आपके आसपास कोई धूप दीप नहीं भी जल रहा है, किसी प्रकार का आपने इत्र नहीं लगाया है और आपको अचानक से बड़े ही अच्छी सी एक खुशबू आपके पास आए अगर, तो आप इससे समझ लीजिए कि ठाकुर जी आपके आसपास है और प्रभु के होने से ही तो हमारा घर महकता है। तो फ्रेंड्स, अचानक से किसी अच्छी सी खुशबू का हमारे पास से गुजरना, ये भी प्रभु का होने का संकेत माना जाता
है। तो फ्रेंड्स अब बात आती है अगले संकेत की, जिसमें कि अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं और उस समय आपके घर में कोई भिक्षुक आ जाए, कोई भी नीड व्यक्ति, किसी भी कुछ खाने के लिए चाहिए, वस्त्र चाहिए पहनने के लिए या कुछ दक्षिणा चाहिए, जिस भी तरह की उन्हें सेवा चाहिए, कोई जल मांगने आ जाते हैं आपसे कि अब हम बहुत प्यासे हैं, हमें एक गिलास पानी पिला दो, तो फ्रेंड्स आप मान के चलिए कि यह ठाकुर जी के भेजे हुए दूत है और आपकी परीक्षा लेने आए कि देखिए आप केवल घंटी बजा के पूजा करते हैं या फिर आपके मन में लोगों के लिए दया भाव है भी या नहीं। तो फ्रेंड्स आप उन्हें कभी भी खाली हाथ ना जाने दें। अगर वह भोजन के लिए आए हैं, पानी के लिए आए हैं या कुछ दक्षिणा जो भी आपके सेवा बन पड़े वो आप उन्हें जरूर से दें। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं अपने अगले संकेत के बारे में। अगर आप लड्डू गोपाल की सपने में देखते हैं तो ये भी बहुत अच्छे संकेत माने जाते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर कोई भी 8 साल के कम उम्र का बच्चा अचानक आपके घर में आ जाता है या फिर आपके सपने में आता है तो भी ये ऐसा संकेत है कि किसी भी आप पता कर सकते हैं कि लड्डू गोपाल आपके बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं अपने अगले संकेत के बारे में। अगर आप ठाकुर जी के सामने बैठे हैं, उनकी पूजा पाठ कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं या नाम जप कर रहे हैं और आपके मन में कोई भी किसी भी प्रकार की चिंता फिक्र नहीं है, कोई भी ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपके आंखों से आंसू बहने लग रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि आपकी आत्मा परमात्मा से कनेक्ट हो चुकी है। और अगर आपके आंसू झरझर बहते चले जा रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो आप समझिए कि जितनी भी निगेटिविटी है वो दूर हो रही है और आपका हार्ट और आपका दिल दिमाग क्लीन होता चला जा रहा है। और इस समय जब प्रभु ठीक आपके सामने है लेकिन फिर भी आप प्रभु के सांसारिक वस्तुएं, सांसारिक इच्छा कुछ भी मांग ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपका दिमाग काम ही नहीं करेगा। ना ही उस समय सिर्फ प्रभु से, प्रभु की भक्ति से भाव विभोर होकर बस रोए चले जा रहे हैं, क्योंकि आपकी अंतर आत्मा में परमात्मा को पहचान लिया है, ना ही प्रभु के सिवा कोई अपना नहीं है। तो फ्रेंड्स यह भी एक ही बहुत ही बड़ा संकेत माना जाता है। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं अपने अगले संकेत की बात, जिसमें कि अगर आप कहीं मंदिर गए हैं, कहीं इस्कॉन टेम्पल गए हैं, कहीं पर गए हैं और वहाँ पर आपको अपने कोई आकर कोई फूल माला दे जाए, कोई तुलसी माला दे जाए या फिर कोई प्रसाद आपको मिल जाए, तो इससे भी आपको यह समझना चाहिए कि प्रभु आपसे बेहद प्रसन्न है, वह प्रसाद आपके लिए उन्होंने भिजवाया है। तो ये भी बहुत ही अच्छा सिम्टम है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको लास्ट सिम्टम बता रही हूँ, जिससे कि आप देखेंगे कि जब भी आपके घर में ठाकुर जी आए, आपके घर में ना बहुत ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा हो जाती है, नेगेटिविटी जितनी भी थी वो दूर हो जाती है, घर के लड़ाई झगड़े कम हो जाते हैं या तो कहिए कि आपके ख़त्म ही हो जाते हैं, लोगों के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। वो कुछ विवाद आने वाले भी होते हैं, अगर तो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टाइम के लिए आती हैं वो परेशानी। तो फ्रेंड्स ये कुछ ऐसे सिम्टम है जिसे कि आप पता कर सकते हैं कि आपके ठाकुर जी आपसे बहुत प्रसन्न है। इसलिए मैं कहती हूँ कि ठाकुर जी की सेवा आप पूरे मन से करें। आप देखेंगे आपके जीवन में जो भी खराब चीज़ें हो रही है ना, वो सारी कुछ अच्छी होने लगे जाएंगी और आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो का करती हूँ यहीं पे एंड, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।